गाइस, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी 9th क्लास में कि हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. मैनी ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड. तो उन सब में से क्या मेटल है, क्या नॉन मेटल है, ये सब तो हमें नहीं पता. तो उसे जानने के लिए आज हम आए हैं इस वीडियो में. तो हाय गाइस, आई एम अनन्या and today we will start with a new chapter of class 10th chemistry, chapter 3, metals and non-metals. So I hope you will enjoy this video. So if you will enjoy this video, so click on the like button and also subscribe my channel. So let's start without wasting the time. तो हम अपने चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे विद अ कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. यानी कि आज हम जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कि ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे ये दिखते हैं. तभी तो हमें पता चलेगा कि एक मेटल, अगर हमें किसी चीज़ को पता करना है कि ये मेटल है, तो कैसे पता चलेगा ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है. तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, तो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है हमारी फिज़िकल स्टेट आता है. यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया है. तो ये फिज़िकल स्टेट है, प्रॉपर्टी नहीं. तो ये फिज़िकल स्टेट कैसी होती है, यानी कि हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं उनकी फिज़िकल स्टेट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. फिज़िकल स्टेट मतलब किस स्थिति में पाए जाते हैं, यानी कि क्या उनकी स्टेट होती है, यानी कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैशियस होते हैं, यानी कि वो हमें भाप के रूप में मिलते हैं या फिर हमें सॉलिड यानी कि एकदम कठोर रूप में मिलते हैं या फिर लिक्विड रूप में मिलते हैं. तो इन सब के बारे में हम जानने वाले. तो फिज़िकल स्टेट हमारी मेटल्स की क्या होती है. तो हमारे जितने भी जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी. अगर हम उनको रूम टेम्परेचर में भी रखें तो भी वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ हमारा एक मरकरी को छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. तो ये जो हम चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं इस वक्त, इस चैप्टर में आपको एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी. आपको हर जगह एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस मिलेंगी. तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी हमारी एक्सेप्शन है एक मरकरी. मतलब हमारे जितने भी मेटल्स हैं सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के, क्योंकि वो एक लिक्विड है, बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड. एंड नॉन मेटल्स आर एदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन. यहाँ पे भी हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिला है कि नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, सिर्फ वाई ब्रोमीन के, क्योंकि ब्रोमीन भी क्या है, एक लिक्विड. तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया, आई होप यू गेट दैट, कि हमारे जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट में कैसी स्टेट में वो पाए जाते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है. तो मेटल्स तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं सिवाय एक के, उसका एक्सेप्शन है मरकरी, क्योंकि वो एक लिक्विड है. तो एक्सेप्शंस आपको यहाँ पर याद करने बहुत ज़रूरी है. तो हमारे मेटल्स में एक्सेप्शन है मरकरी एंड देयर फिजिकल स्टेट्स, एंड नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है ब्रोमीन. और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हमारे सॉलिड भी पाए जाते हैं और गैसेस भी. मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, लस्टर. लस्टर मीन्स शाइन. किसी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेटल नॉन मेटल, इनमें से शाइन. ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, दैट इज़ दे हैव शाइन. लस्टर मतलब चमक, किसी चीज़ पर चमक आना, उसको हम लस्टर बोलते हैं. यानी कि जितने भी मेटल्स हैं उनके पास लस्टर है, यानी कि वो शाइन करते हैं. हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सभी शाइन करते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते सिवाय आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट के. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन है आयोडीन, डायमंड. आप सभी ने डायमंड देखा होगा. डायमंड में क्या है, शाइन मारती है बहुत ज़्यादा.
और ग्रेफाइट में, और डायमंड में शाइन मारती है, फिर भी ये एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें शाइन मारती है। बट हाउ? बिकॉज इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये सब क्या है? एलोट्रोप्स है कार्बन के। ये भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो एक्सेप्शंस यहाँ पर आपको पता चल गई होंगी क्या क्या है। आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, विच इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब उसको थिन शीट्स में बदलना, यानी कि बीट कर करके थिन शीट्स नहीं, मतलब उसको वायर्स में हम, मतलब हमारा कोई मेटल है, लाइक हमने आयरन लिया, उसको अगर हम हैमर से बीट करेंगे तो एक तो वो थिन शीट्स में हो जाता है, और हम उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वायर में कन्वर्ट करने को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, और मेलेबिलिटी मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। यानी कि जितने भी मेटल्स हैं हमारे वो डक्टाइल है, यानी कि वो डक्टाइल हैं, लेकिन जो हमारे सोडियम, पोटेशियम और मरकरी हैं ये डक्टाइल नहीं, और नॉन मेटल्स भी डक्टाइल नहीं है। मेलेबिलिटी, ऑल मेटल्स आर मेलेबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। अब जो हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सब मेलेबल है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और मरकरी को छोड़, यानी कि जो हमारे सोडियम, पोटेशियम और मरकरी हैं इनको हम हैमर से बीट कर करके शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना ही इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे एक्सेप्शंस हमारी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में दोनों में मेटल्स की सेम है। अब नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी में तो कोई भी हमारी एक्सेप्शंस नहीं है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स जो हैं डक्टाइल ही नहीं होते। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, यानी कि इनको भी हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोनोरिटी, यानी कि मेटल्स सोनोरिटी मतलब अगर हम किसी चीज़ में हम बीट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लाइक हमारे स्कूल में बेल्स होती हैं जिनको हम बीट करते हैं, उसमें हम जब हमने हथौड़ा मारा, यानी कि हैमर से उसको बीट किया, तो एकदम से हमारी बहुत साउंड एकदम से प्रोड्यूस हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो उसको ही हम सोनोरस बोलते हैं। यानी कि मेटल्स को जब भी हम बीट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में से ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है हार्डनेस। हमारे जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो कितने ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो हार्ड सॉलिड्स होते हैं, सिवाय सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी को छोड़कर, क्योंकि ये तीन हमारे जो मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस पता चल गई है हमारी। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है हमारी? सोडियम है, पोटेशियम एंड मरकरी। ये तीनों हमारे हार्ड सॉलिड्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि हम इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अब बारी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, सिवाय डायमंड के। डायमंड इज़ वेरी हार्ड। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है हमारे पूरे वर्ल्ड में। डायमंड को हम इजीली कट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड है। लेकिन ये है नॉन मेटल, जैसे कि हमने अभी मेटल्स में पढ़ा, मेटल्स जो है हार्ड सॉलिड से सिवाय सोडियम, पोटेशियम और मरकरी के। लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, बट डायमंड जो है वो हार्ड सॉलिड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो यहाँ पर भी हमें एक्सेप्शंस पता चल गई। एक बार एक्सेप्शंस को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ में से, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स की में एक्सेप्शन है मरकरी, नॉन मेटल्स में ब्रोमीन है, एंड लस्टर में कोई भी हमारी एक्सेप्शन नहीं है। सिर्फ नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है, विच इज़ आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। देन डक्टिलिटी में भी हमारी एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी इन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते। एंड मेलेबिलिटी में हमारे सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, और नॉन मेटल्स में
कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, मेलेबल नहीं होते। सोनोरिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हार्डनेस में हमारा सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स में डायमंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेवन्थ, इसकी हमारी जो सेवन्थ हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो ये है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि MP एंड BP। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेटल्स के पास जो है बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? सिवाय गैलियम और सीजियम के, यानी कि गैलियम और सीजियम को अगर हम अपने हाथ पर भी रखते हैं तो इतना लो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो हमारे हाथ पर तभी पिघल सकते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो मेटल्स के पास जो है बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय गैलियम और सीजियम के। अगर हम इनको अपनी पाम पर भी रखेंगे हाथ की तो वो क्या है, तभी मेल्ट हो जाएंगे। तो इतना लो इनका मेल्टिंग पॉइंट है। तो एक्सेप्शन यहाँ पर हमें पता चल गया है। नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स के पास जो है बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय डायमंड के, जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का। यानी कि डायमंड के पास बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये एक्सेप्शन है हमारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। नॉन मेटल्स का क्या है, उनके पास बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिवाय डायमंड के। तो इसमें हमने एक्सेप्शंस पढ़ ली। देन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हीट एंड यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में से कौन अच्छा कंडक्टर है हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का? तो मेटल्स जो हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सिवाय लीड के। लेड के, यहाँ पे मैंने लेड की स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है। तो लेड क्या है, लेड और मरकरी क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं। और सिल्वर क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो लेड जो है वो एक बैड कंडक्टर है और सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर। ये लेड और ये सिल्वर एक बैड कंडक्टर है। लेड तो है बैड कंडक्टर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि सिल्वर जो है बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन लेड नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ पे ये दो अलग से पॉइंट्स बताए गए थे। और मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स जो है बहुत बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सिवाय ग्रेफाइट के। यानी कि ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर भी हमने एक्सेप्शन पढ़ ली। एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, लेड है एक एक्सेप्शन जो कि एक बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप सभी को पता होगा, वैलेंसी आप सभी ने पढ़ी होगी। जैसे कि हमारी कैल्शियम है, सोडियम है, इन सब की आप सभी ने वैलेंसी पढ़ी होगी। वैलेंसी क्या होती है? तो मेटल्स जो हैं उनकी वैलेंस सेल में 1, 2 या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि हमारी एक ये शेल है, जैसे कि ये हाइड्रोजन जो है हमारे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जैसे कि हमारा मेटल है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो कैल्शियम जो है हमारा ये हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो 20 है, उनको हम डिवाइड करेंगे। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 होते हैं और एम में भी 8 होते हैं। बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हम अपनी एन शेल में कर देंगे, जो कि हो जाएंगे हमारे 2। तो 2 और 8 10, 8 और 2 10, तो 10 और 10 20 हो जाएंगे। तो हमारा जो कैल्शियम की लास्ट शेल है, यानी कि एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि ये एक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स
मतलब हमारी जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो 2 है और कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। अब इसकी वैलेंसी कैसे पता चलेगी वो भी हम देखते हैं। कैल्शियम के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके ऊपर प्लस आएगा या माइनस ये तो हमें नहीं पता। अब हमें ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है, हमारे जो एलिमेंट्स तो ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है, यानी कि उनको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए हमारे कैल्शियम को एन शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं ले सकता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ तो कर सकता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम लूज़ कर सकता है, तो उसके पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा तो उसके पास हो जाएंगे 2+, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ज़्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से कैल्शियम पे प्लस का साइन आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन। इसलिए हमारे जो मेटल्स हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कितनी हमारी जो है, हमारे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे उनके वैलेंस शेल में होते हैं। सिर्फ 3 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके हो सकते हैं। तो ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज़ करते हैं, कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए ये इतने सारे एटम्स अफोर्ड नहीं, मतलब जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नहीं ले सकते एक साथ। तो ये अपना डुप्लेट रूल पूरा करेंगे। तो डुप्लेट रूल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको लूज़ कर देते हैं। उसकी वजह से इनका नेचर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, यानी कि कैटायन। और नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स की वैलेंस शेल में 5, 6 या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 7 है। ऑक्टेट रूल पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बल्कि 7 को उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो उसमें मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एनायन बन जाएगा। जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 हमारे एटॉमिक नंबर है, तो KLm2 8 7। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 7। अब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा गेन, जिसकी वजह से इस पे साइन आ जाएगा हमारा साइन, जिसकी वजह से इस पे हमारा क्लोरीन 1 नेगेटिव हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या जितने गेन करेंगे या जितने देंगे, उसकी वजह से हमारा साइन आ जाता है हमारे एटम्स पर। तो जो क्लोरीन है, यानी कि वो एक नॉन मेटल है, उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इस वजह से उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने अपनी बुक में भी पढ़ी होगी, NCERT। रिएक्टिविटी सीरीज़ होती हैं हाईएस्ट ऑर्डर से लेके हमारा लीस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है इसमें। तो हमारे जो 3 मेटल्स हैं ऊपर के, सबसे ऊपर के, ये हैं बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स। देन ये हैं मीडियम लेवल के, और ये हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ऐसे ही सोडियम और कैल्शियम। अगर हम पोटेशियम और सोडियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। तो इसको याद करने की एक सबसे अच्छी टेक्निक है
ट्रिक है तो वो ये है कि PSC और ये मेजिल हो गया, बीच में हाइड्रोजन आता है, और CmSg। प्लेटिनम को हम ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन इसका हो जाएगा, हम ये भी लिख सकते हैं मिस्टर PSC मेजिल CmSg। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें MR कहीं पर भी नहीं है, तो मिस्टर हम सिर्फ बोल देते जैसे इजीली याद हो जाए। तो मिस्टर PSC मेजिल CmSg। PSC मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हो गई हमारी मिस्टर PSC मेजिल CmSg। तो ये इजी ट्रिक है इसको याद करने की, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपने कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो हमारे मेटल्स हैं उनका रिएक्शन कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। जैसे कि हमने पोटेशियम को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रखा है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो पोटेशियम क्या बन जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हमने सोडियम को रखा तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन हमारा बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम Ca+O हमें मिल जाएगा Ca, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। फिर हमारी जो रिएक्शन होती है मेटल्स की विद वाटर, पानी के साथ मेटल्स की रिएक्शन 3 तरीके से होती है। हमारे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम, ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनको हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि इनके साथ जो वाटर की रिएक्शन होगी वो कौन सा वाटर होगा? ये होगा हमारा कोल्ड वाटर। इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है। देन कैल्शियम जो है हमारा नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। यानी कि कैल्शियम जो है हमारा नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और हॉट वाटर के साथ भी। और मैग्नीशियम जो है वो हमारा हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये दोनों जो हैं कोल्ड वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा metals like aluminium, zinc and iron reacts with steam only as they are placed below in the reactivity series। ये जो हमारे 3 मेटल्स हैं ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एज, जैसे कि ये जो हमारे मेटल्स हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे प्लेस्ड रहते हैं, यानी कि हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम के भी नीचे प्लेस्ड रहते हैं लेकिन हाइड्रोजन से अबव रहते हैं। तो ये तो सब क्या है, तो ये जो हमारे मेटल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा मेटल जो हमारे, यानी कि हमने अभी तक मैंने भी बताया नहीं है कि जो मेटल्स हैं वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट हमारी बनती है। ये तो हमारी पोटेशियम और सोडियम के साथ हो जाएगी, लेकिन हमारी जो स्टीम के साथ जो मेटल्स रिएक्ट करेंगे यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इसमें क्या होगा, वो जब रिएक्ट करेंगे तो अपना क्या बनाएंगे, वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, प्लस में उनकी हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एवॉल्व हो जाएगी। सेम ऐसा ही जिंक और आयरन के साथ भी है। और मेटल्स हमारे और भी मेटल्स हैं, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन के नीचे, हमारे जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस्ड है यानी कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन से नीचे अबव प्लेस्ड है। तो ये क्या है, हमारा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन। तो मेटल प्लस हाइड्रोजन हमें क्या देता है, मेटल हाइड्राइड। तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी हमारी
सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन बन जाएगी हमारी कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये भी यहाँ पे एक हमारी इस एसिड में जो हमारी रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ, इसमें एक टर्म और आती है एक्वा रीजिया, जिसको भी हम पढ़ेंगे। जो मेटल जैसे कि अब हमारे कुछ मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई है मैंने अभी पीएससी मैजिल। तो ये जो पीएससी मैजिल है ये हमारे हाइड्रोजन से अबव प्लेस्ड होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और CMSG जो है हमारा हाइड्रोजन से बिलो प्लेस्ड करते हैं। तो ये क्या है, जो अबव वाले हैं वो हमारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं हमारे एसिड में से। लेकिन जो हाइड्रोजन से बिलो प्लेस्ड होंगे वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन गैस एवॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमारे अबव मेटल्स हैं हाइड्रोजन से, वो हमारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व कर सकते हैं। और क्या बनाएंगे, वो हमारा सोल्ट भी हमारा फॉर्म होगा। और ये सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। उनके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, जो कि हमारे H+ आयन के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा सोडियम प्लस HCl है। सोडियम जो है हमारा HCl में से हाइड्रोजन को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, तो इसके साथ आ जाएगी, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सोल्ट हो गया, प्लस H2 ये जो था यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2 गैस एवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम के साथ भी यही होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट टर्म है एक और है यहाँ पर, अगर जो मेटल्स हैं जैसे कि हमारे जो मेटल्स निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि निट्रिक एसिड यानी कि HNO3, हमारे जो मेटल्स अगर हमारे मेटल्स निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को एवॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए जो मेटल्स हैं वो निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मतलब हमारी निट्रिक भी एक एसिड है, तो हमारे जो मेटल्स हैं वो निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर हम उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा रीजिया एक मिक्सचर होता है हमारा, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं हमारे कंसनट्रेटेड HCl के, और एक पार्ट होता है हमारा कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड के, यानी कि HNO3 के। अगर हमें डेफिनेशन में यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में अगर ये दिया गया है कि एक्वा रीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड निट्रिक एसिड और 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, तो उसको हम रेशियो लिखेंगे 1:3। और अगर हमें 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड ऐसे दिया हुआ है तो हम 3:1 लिखेंगे। तो हमें इनके नेम्स पर भी ध्यान रखना होगा। तो द मेटल जैसे कि हमारे कुछ मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इनको रिएक्ट कराने के लिए हम एक्वा रीजिया में हम इनको रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये जो थी हमारी आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आई होप थैंक जस्ट फॉर वॉचिंग।